रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट हो गया है, लाइटिंग भी अच्छा है और जगह भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन एक चीज़ का दिक्कत है, टी शर्ट तो हम पुरनके पहन के आ गए हैं, पहले की वीडियो में पहने हुए टी शर्ट है। रुकिए ज़रा चेंज करके आते हैं इसको हम। लेकिन हम हैं ब्लॉगर, तो ब्लॉगर जो होता है ना, टी शर्ट भी थोड़ा स्टाइल से चेंज करते हैं। और वो कैसे, ये देखिए, ये क्या, ये भी पुराना ही टी शर्ट लगा है, पिछले वीडियो में तो पहने थे इसको भी चेंज करके आते हैं। मम्मी नया टी शर्ट दे ही नहीं रही है, लॉकडाउन में सब दिल्ली छोड़ के आ गए हैं, देखिए चेंज करके आते हैं इसको। चेंज कैसे करेंगे, अपना स्टाइल, 1 2। और ये वाला शर्ट तो बड़ी बढ़िया लग रहा है, अब सही है, थोड़ा ना नया लुक मिला हमको शूट करने का वीडियो, अब ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो मैटर करता है कि हमारे एज में, जैसे कि अभी हम 25 साल के हो गए हैं और 25 साल में बिना कमाए हुए पेरेंट्स के पैसों पे रहना, वो सबसे ख़राब चीज़ लगता है हमें। अब देखिए, बात ये है ना कि अगर आपके पापा कमा रहे हैं, ठीक है, और आप ठहरे 4 लोग घर में हैं, और आप जो है पापा के हड्डी पे कबड्डी खेल रहे हैं और गलती से कोनो 5वां को आप लेके आ गए, उसको भी हड्डी पे कबड्डी खिलाइएगा तो हड्डी तो टूट ही ना जाएगा। हाँ, उसके लिए हड्डी मजबूत करना पड़ता है। तो बात ऐसा है कि हम तो ठहरे पटना बिहार के। स्टार्टिंग में क्या होता था कि 50-100 रुपये में पूरा 3-4 दिन निकल जाता था, लेकिन जब हम 2014 में दिल्ली गए तो पता चला कि भैया 50-100 रुपये में तो एक दिन गुजारा हो रहा है, कैसे काम चलेगा। तो उसके बाद हुआ ये कि 1-2 साल तो हम गुजारा कर लिए। तीसरे साल हम अपने कॉलेज में दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब पढ़ रहे थे हम, तो आपको पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का इलेक्शन बहुत फेमस है, हम भी उस चक्कर में पड़ गए थे। और पढ़े इसलिए क्योंकि बहुत रीज़न था, वो रीज़न को डिस्कस नहीं करते, मुद्दे की बात करते हैं। तो इलेक्शन में क्या हुआ कि पता चला कि लोग पैसे के लिए भी इलेक्शन लड़ते हैं। हालांकि हम तो नहीं लड़े थे पैसे के लिए, लेकिन पैसे के लिए भी लड़ा जाता था, और वो मेनली फेस्ट में पैसे कमाने के लिए लड़ते थे लोग। तो ये बात हमें समझ आ गई, अब लगा कि अर्निंग होगा, लेकिन हमने फेस्ट में अनफॉर्चुनेटली कमाया नहीं कुछ। हाँ, कमाया, एक्सपीरियंस कमाया, और उस एक्सपीरियंस को हमने यूज़ किया कॉलेज के बाद। क्योंकि उस वक्त हम क्या करते थे कि फेस्ट में या फिर कोई भी इवेंट में स्पॉन्सर्स लाते थे, हम स्टॉल्स लगवाते थे, और उस स्टॉल और स्पॉन्सर का थोड़ा सा हमें मिल जाता था। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा अर्निंग हमने बिल्डअप करना स्टार्ट कर दिया था। और ये चीज़ बहुत कॉमन है, मोस्टली लोग कॉलेजेस में जाते हैं तो साइड अर्निंग के लिए ये सब चीज़ें करते हैं। सो इट्स क्वाइट नॉर्मल कि आप ये चीज़ कर सकते हो। तो इससे क्या होता था, थोड़ा बहुत गुजारा हो जाता था, लेकिन उतना गुजारा नहीं हो पाता था कि हम अपने लिए कोई सामान खरीदे, अपने लिए शॉपिंग करें। वो सारी चीज़ अभी तक पापा के ही पैसों पे ही हो रहा था। उसके बाद जब जीएसटी आया था, जीएसटी के बाद क्या हुआ, एक चीज़ हमने नोटिस की कि जो भी अमेज़ॉन पे जो बिकते थे सामान, उसमें बुक्स को जो था एग्जेम्प्टेड आइटम में था, उस पर जीएसटी टैक्स वगैरह नहीं लगता था। सैटरडे संडे का टाइम था हमारे पास, क्योंकि कॉलेज ऑफ होता था उस टाइम, दरियागंज जाते थे और 1400-1500 का बुक बंडल भर के लाते थे, और उस बुक को अमेज़ॉन पे सीधे बेच देना। और उस एक बुक का जो कीमत था वो करीबन 30 से 35 रुपये पड़ता था, और उस बुक को हम बेचते थे 500-600 रुपये के प्रॉफिट पे। अगर बिलीव नहीं हो रहा तो आपको हम ईमेल्स दिखा रहे हैं, यहाँ पे आप देख लो। और ये चीज़ अभी तक चला आ रहा है, हालांकि लॉकडाउन की वजह से वो चीज़ अभी पॉज हो चुका है, मे बी अब शायद ओपन हो जाए तो अब फिर से वो चीज़ स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद थर्ड, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और आज के टाइम से नहीं, बहुत पहले से वो चीज़ें चला आ रहा है, वो है ब्लॉगिंग। आप जो भी इंटरनेट पे आर्टिकल वगैरह पढ़ते हो, वो सारा ब्लॉग है, और वो सारा आर्टिकल के राइटर को पैसे मिलते हैं। इतना नहीं, बहुत ज़्यादा। वो डिपेंड करता है कि उनके आर्टिकल पे ट्रैफिक कितना है। सो उसके लिए हमने क्या किया था, स्टार्टिंग में जब 2018 की बात कर रहे हैं,
उस वक्त क्या था, उस वक्त उतना नॉलेज था नहीं, तो हमने क्या किया कि ब्लॉगर साइट पे एक अकाउंट खोला, प्रॉपर अकाउंट खोल के हम दूसरों का आर्टिकल कॉपी पेस्ट करके उसको चलाते थे। हालांकि अनफॉर्चुनेटली वो बंद हो गया, स्ट्राइक आने इतने लगे, कॉपीराइट क्लेम्स आने लगे तो बंद हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, बहुत जल्द काम चल रहा है, अपना भी ब्लॉग आने वाला है और बहुत बढ़िया आर्टिकल पे आने वाला है और बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। मे बी 1 महीने के अंदर लॉन्च हो जाएगा। और लॉन्च कहाँ होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पता चल जाएगा, इंस्टाग्राम पे पता चल जाएगा, फेसबुक पे पता चल जाएगा, हर जगह हम फैला देंगे। तो ब्लॉगर बहुत ईजी वे है, अगर आपके पास लिखने का टैलेंट है तो यू कैन गो फॉर दैट। ब्लॉगर पे आपको सिंपल एक फ्री अकाउंट खुलता है, फ्री अकाउंट खोल के आप वहाँ पे अपना ब्लॉग लिख सकते हो, पब्लिश कर सकते हो, उसको शेयर कर सकते हो और जितना आप ट्रैफिक वहाँ पे लाओगे उतना आपको अर्निंग होगा। हालांकि ब्लॉगर पे आपको अकाउंट खोलने के बाद हम रिकमेंड करेंगे कि आप एक यूट्यूब चैनल है बिल्लू फॉर यू, वहाँ पे जाके उनका ट्यूटोरियल देखो और बहुत बढ़िया से उन्होंने समझा रखा है कि कैसे आप ब्लॉग को सेटअप करोगे, अपना पेज को सेटअप करोगे, अपने आर्टिकल्स कैसे लिखोगे, उसको कस्टमाइज़ कैसे करोगे, वो सब चीज़ हमें बता रखा है। लेकिन हमारे एक्सपीरियंस से आप जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे आपको समझ नहीं आएगा और जितना आप एक्सपेरिमेंट करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। हालांकि हमारा जो ब्लॉग अब आने वाला है, हमने भी ट्यूटोरियल बहुत सारे देखी हैं, लेकिन हमने खुद एक्सपेरिमेंट किया है और आपको पता चलेगा कि एक ट्यूटोरियल का देखा हुआ और खुद एक्सपेरिमेंट किया हुआ में कितना डिफरेंस होता है। तो ये चीज़ हम बता रहे हैं कि आप खुद से एक्सपेरिमेंट करना सीख लो, उसके बाद फिर एक्सपेरिमेंट करके आप पेज डेवलप करो, उसके बाद फिर आर्टिकल लिखो, उसके बाद फिर डोमेन खरीद लो। डोमेन मैक्सिमम टू मैक्सिमम 200 रुपये में मिलता है godaddy.com पे, आप इजीली खरीद लो, उसको पब्लिश करो बॉस, उसके बाद फिर पैसे पैसे कमाओ, किसने रोक रखा है आपको। और जो 4th पे है वो मेरा फेवरेट है। जब से हमने YouTube का चैनल स्टार्ट किया है तब से हम वीडियो एडिटिंग, फोटोशॉप, ग्राफिक्स, ये सारी चीज़ें सीखते आ रहे हैं। तो उस टाइम से 2019 से आई गेस, हाँ 19 से मार्च या फरवरी में हमने एज ए फ्रीलांसर काम करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मेरे पास इक्विपमेंट नहीं थे वीडियो शूट करने के लिए। एक फ़ोन था, ये iPhone 7, जो कि हमने ख़रीदा था कब, 2018 में। लेकिन उसके बाद और कुछ इक्विपमेंट नहीं आ पाया, जो आपने इक्विपमेंट देखा वो सब चीज़ें नहीं थी हमारे पास, तो उसके लिए अर्निंग करना ज़रूरी था। स्टॉल और स्पॉन्सर्स वाले पैसे कम हो गए, बुक वाले पैसे कम हो गए, ब्लॉगर तो छोड़ ही दिया, अकाउंट ब्लॉक हो गया तो वो तो हटा ही दिया। उसके बाद फिर हम फ्रीलांसर काम कर रहे थे और एक साइट है, वैसे तो बहुत सारी साइट है लेकिन एक फीवर करके एक साइट है, उस साइट पे आप जाओगे और आपके पास जो टैलेंट है वो टैलेंट को आप वहाँ पे बेच सकते हो। और कस्टमर तो बॉस बहुत ज़्यादा आते हैं, जैसा कि आपको एक ख़राब फोटो को क्लीन करना आता हो, विजिटिंग कार्ड बनाने आता हो, लोगो बनाने आता हो, वीडियो एडिटिंग करना आता हो, म्यूज़िक क्लियर करने आता होगा, कुछ भी अगर आपको आता है आप वहाँ पे जाके अकाउंट बना के आराम से बॉस अपना टैलेंट बेच सकते हो आराम से। और ऐसा नहीं, बहुत अच्छे लेवल पे आप काम कर सकते हो वहाँ पे। हालांकि 1-2 महीने में आपको दिक्कत होगी, लेकिन धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल इंक्रीज़। और उसके बाद फिर नीचे देखने की ज़रूरत ही नहीं है अगर आपने अच्छे से काम किया वहाँ पे। तो हमने एज ए फ्रीलांसर वीडियो एडिटिंग और बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि टेक्स्ट एनिमेशन वगैरह, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो कि अभी भी उनका काम हम करते हैं और थोड़ा बहुत इनकम हो जाता है, जिससे अपन ये सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। और अभी तो बहुत कुछ खरीदना बाकी है। और जो 5वां है ना, वो मतलब वो एवरग्रीन है, लेकिन वो चीज़ आपका तभी काम करेगा जब आपके पास थोड़ा सा ग्रुप हो, थोड़ा सा आपका सर्कल बड़ा हो, लोग से आपकी कनेक्टिविटी बनी रहेगी, तो ये वाला चीज़ आप काम कर सकते हो। इसको कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। जैसा कि आप मेरे प्रोडक्ट्स देख रहे होगे, अभी भी डिस्क्रिप्शन में आप देख लेना, सारे प्रोडक्ट्स के मैंने लिंक दे रखा है और उस लिंक से अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो, कोई भी, इन केस अगर आपको मन किया तो, अगर नहीं मन किया तो भी आप खरीद सकते हो। तो आपको अमेज़ॉन पे आपको वो डायरेक्ट करता है और वहाँ से आप ईज़िली खरीद सकते हो उसी प्राइस में जिस प्राइस में आपको पहले से अमेज़ॉन पे आपको मिल रहा होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि हमको उस चीज़ का थोड़ा सा कमीशन हमें मिल जाता है। सो इसे कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए कुछ नहीं होता है, आप अमेज़ॉन एफिलिएट पे आप जाने की लॉगिन करना, अपने अमेज़ॉन अकाउंट से ही नॉर्मल सा एक अकाउंट बनाना, डिटेल्स फिल करना, उसके बाद यू आर ऑल सेट टू गो।
सीधे लिंक कॉपी करना है और जहाँ पे आपकी पब्लिक है वहाँ पे जाके चिपका देना है। वहाँ का पब्लिक आपका कोई भी सामान आपके लिंक से खरीदता है तो आपको उसका कुछ परसेंटेज मिलता है। और ये चीज़ बहुत आजकल ट्रेंडिंग चल रहा है, हालांकि बहुत सालों से चल रहा है, लेकिन जब आपकी पब्लिक थोड़ी सी बड़ी होती है तो आपको थोड़ा सा इजी हो जाता है उसका प्रमोशन करने में और आपका सेल थोड़ा सा बढ़ जाता है उससे। तो ये चीज़ आपके लिए अच्छी है। और बॉस वहाँ पे अमेज़ॉन पे जो प्रोडक्ट मिलता है ना, उस प्रोडक्ट का आप लिंक क्रिएट करके आराम से आप बेच सकते हो पूरा पब्लिक में अपने। कितना ईजी है ना। तो ये सब थे जो 5 मैंने बता रखे हैं, 5 तरीक़ों से अभी तक हमने अर्निंग की है। अब आगे का पता नहीं क्या करेंगे, लेकिन अभी यही सब चीज़ें चल रहा है छोटा मोटा। और आप अभी ये सोच रहे हो कि हम आपको ये सब चीज़ें क्यों बता रहे हैं। जो भी व्यूअर ये देख रहे होंगे, मेरे एज के व्यूअर या फिर मेरे से थोड़े से कम एज के व्यूअर या फिर मेरे से थोड़े ज़्यादा एज के व्यूअर जो अभी भी डिपेंडेंट है अपने पेरेंट्स पे, वो थोड़ा सा अर्निंग करना चाहते हैं। और भाई ये चीज़ ख्याल रखना, हमने अभी तक अपनी पढ़ाई छोड़ी नहीं है, रेगुलर कॉलेज आते हैं और उस चीज़ से पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। जब पढ़ाई का टाइम आता है तो पढ़ाई करते हैं दबा के, और जब इसका काम आता है तो ये भी अच्छे से करते हैं। तो और आपको ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं है। आप अगर सैटरडे संडे अगर निकाल सकते हो तो आराम से आप ये सब चीज़ें कर सकते हो और ईज़िली प्यार से करोगे आप, हम बता रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कहीं भी आपको अर्निंग करने के लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस ज़रूरी है। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है बॉस, तो आप इस सब फील्ड में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो कुछ भी करने से पहले ये ज़रूर ध्यान रखना कि आपको पेशेंस का लेवल बहुत हाई रखना है अगर आपको कुछ अच्छा करना है इन सारे फील्ड में तो। और एक चीज़ सुन लीजिए, इतना में ना इतना ही मिलेगा, क्योंकि हमारे पास जो है ना इतना ही है, इतना ही हम दे सकते हैं। और सबसे अच्छा वे है पैसे कमाने का, दोस्तों से मांग लो, कभी वापस भी नहीं करना पड़ेगा, ना कोई झंझट है, ना कोई काम करना पड़ेगा, ईज़िली पैसा मिल जाता है। सबको यही करता है, मोस्टली लोग यही करते हैं, लेकिन ये वाला आइडिया आपको नहीं अपनाना है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। मुझे लगता है कि हमने बहुत कुछ बताया है, जो हम चाहते थे बहुत दिनों से बताना, वो चीज़ हमने बता दिया है। अब वो आप पे निर्भर करता है कि आप इसको किस तरीके से, किस प्रकार से, बस यही 2 वर्ड थे मेरे लिए, यूज़ करते हो। और आपको पता ही क्या करना है, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक दबाइए, शेयर करवाइए, जो ऑप्शन मिल रहा है वो कीजिए आप। और सबसे बड़ा ऑप्शन है आपके लिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्रोडक्ट चेक कीजिए। अगर आपको प्रोडक्ट खरीदना है मेरे लिंक से खरीदिएगा तो हम दोनों का फ़ायदा होगा ना। भैया जी आज नहीं आए हैं तो हम सोच रहे हैं कि उनका एक्टिंग हम ही कर दें और उनका प्रमोशन भी कर दें, तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जोड़ लीजिएगा। और क्या, बाकी सब बढ़िया है। लॉकडाउन में रहिए, घर में सेफ रहिए, अच्छे से रहिए, खूब खाइए, खूब पीजिए, हाँ ठीक है, आप पे डिपेंड करता है। अच्छे से रहिए बस, और ख्याल रखिए अपना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक हम भी जा रहे हैं अब